यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम में सदिक देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का मैसेज जो है वो क्रिसमस के ताल्लुक से है। क्रिसमस के साथ कई वाक़यात जुड़े हुए हैं। आज मैं मजूसियों के वाक़े को आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा मैसेज आपकी समझ में आएगा। मैं मत्ती रसूल की इंजील में से 2 बाब और पहली आयत से खुदा के कलाम को पढ़ता हूं। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और जैसा कि ख्याल किया जाता है और उमूमन तौर पर यह बयान किया जाता है, 3 मजूसियों का ही जिक्र जो है वो मिलता है। तो कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए थे, लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ पहुँचने वाले कितने और कितनों का खसूसन यहाँ पर जिक्र है, लेकिन आने वालों में से और इस सफ़र का आगाज़ करने वाले जो है वो कई हैं। तो यही इन मजूसियों की ज़िंदगी का अहम पहलू है जिसको मैं बयान करने हूँ, और वह है 3 खसूसियत। पहली खसूसियत यही है कि जब ये चले हैं तो ये यरूशलेम तक आ गए और यहाँ कहते हुए एक बात है जो उनके लबों पर है, और वो ये है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और ये बात सफ़र के इख्तिताम पर की जा रही है जो उन्होंने सफ़र के आगाज़ ही में अपने लिए ठहरा ली थी कि जब हम उसे देखेंगे, जब हम उसे पा लेंगे, जिसके लिए हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, तो हम उसे सिजदा करेंगे, उसके हुजूर अपने आप को झुकाएंगे, अपने आप को उसके सामने उंडेल देंगे। तो पहली बात, हम मसीही घरानों में पैदा हुए अपने अंदर इस बात को तलाश करें, जांकें कि क्या हमारे अंदर ये जुस्तजू मौजूद है कि हमने मसीह को पाना है, मसीह को हासिल करना है। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई लोग क्रिसमस अभी गुजरता है और जो कुछ नहीं कर पाते आइंदा के लिए प्लान किया होता है कि अगले साल हम इसे बहुत घर को डेकोरेट करेंगे, घर के बारे में ये पकाएंगे, ये खाएंगे, ये पहनेंगे। ये सारी बातों पर जो है वो तवज्जो दी जाती है, लेकिन हकीकी जो बात है उस पर तवज्जो बड़ी कम है। और इसलिए इब्लीस को इतनी धूमधाम से मनाने से, 15,000 बल्ब किसी क्रिसमस ट्री पर लगाने से इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे इलाके को सजा दे, पूरी गली को सजा दे, और हम उसको बड़े फख्र से ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी इस दफ़ा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शॉपिंग मॉल के अंदर भी बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, और अरब कंट्री में दुबई में बहुत बड़ा ट्री लगा है। और ये ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन हकीकी मकसद से बहुत दूर है। और हकीकी मकसद क्या है? यीशु मसीह के आने के मकसद को जानना। यशाया नबी के सीफा में लिखा हुआ है, हमारे लिए एक लड़का तौल्लद हुआ और एक बेटा बख्शा गया। अब इस बात को समझिए, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हकीकी क्रिसमस का ये पैगाम है, ये मकसद है। और अगर ये मकसद किसी की जिंदगी में मसीह कहलाता है पर पूरा नहीं, उसकी जिंदगी में मसीह नहीं है, गुनाह में अभी तक जिंदगी बसर करता है, तो फिर उसे इस क्रिसमस की हकीकी खुशी से वो नावाकिफ है और खुदावंद के आने के मकसद को वो नहीं जानता है। खुदावंद का आना इसलिए था ताकि वो हमें गुनाहों से छुड़ाए। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनके अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और आज भी हम गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर करें तो हमें हासिल क्या हुआ? तो खुशी, ईद का मतलब होता है खुशी मनाना। तो हमारी क्या खुशी है जी? हकीकी सेलिब्रेशन जो है वो क्या है? हकीकी ये है कि हम
इस दिन को मुनज्जी को अपना नजात दहिंदा कबूल करके मनाएं। और यह जानकर कि आज के दिन खुदा का बेटा इसलिए दुनिया में आया, इसलिए पैदा हुआ ताकि हमें गुनाह की दलदल से छुड़ाए, हमें निकाले, क्योंकि उसके सिवा कोई गुनाह से छुड़ा नहीं सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। कितनी सख्त दिली का मुजाहरा आज लोग करते हैं, डटाई के साथ सख्त दिली है। क्रिसमस का मौका है और उस दिन को भी गुनाह के साथ लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, शराब नोशी करके, नशाबाजी के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे लोग ना वाकिफ हैं और हलाकत के फर्जंद हैं। लेकिन मुबारक है वो जो इस दिन को निजात का दिन कबूल करके मनाते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, झुकाते हैं। तो मजूसियों की जिंदगी में हमें क्या मिलता है जी? हम उसे सजदा करने आए हैं तो पहली बात यह है कि आपके पास एक विजन क्या है, हमारे पास इरादा क्या है। इनकी जिंदगी की खसूसियत पहली यह है कि ये अपने पास अपने अंदर एक इरादा रखते हैं और इस इरादे की तकमील के लिए फिर उन्होंने कदम उठा लिया है, लफ्जों से नहीं। कई मजूसी पूर्व से ये कहते हुए आ रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, कई रास्ता में रह गए। क्यों? इसलिए कि कम से कम ये 1.5 से 2 साल का सफ़र था। ये एक दिन का नहीं था, ये 2-4 दिन का नहीं था। ये यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर 1.5 से 2 साल का अरसा था जो उन्होंने सफ़र किया। रेगिस्तानों का मुश्किलात आई होंगी, परेशानियां आई होंगी, कहीं पानी का मसला होगा, कहीं खाने का मसला होगा, काफिलों के लुट जाने के खदशे रहते थे। और लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि उन्होंने एक इरादा कर लिया है, उन्होंने अपने दिल में ये ठहरा लिया है, वो अपने रोया की तकमील के लिए वहां पहुंचना चाहते हैं और वो हर रुकावट को क्रॉस किए जा रहे हैं। मसीही ज़िंदगी भी यही है। मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी, इस मसीही ज़िंदगी में परेशानियां आएंगी, लेकिन कलाम में ये लिखा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। सफ़र भी जो है वो रात का था, इसलिए कि सितारा उनके आगे आगे चलता था और सितारे की राह में आज कितने स्टार लगाते हैं, कितने स्टार लगते हैं, लेकिन उस बड़े स्टार के नीचे ही रात को नौजवान बैठकर शराबनोशी कर रहे होते हैं। तो कितनी अफसोसनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक बात है ये कि क्या दुनिया को मैसेज जाता है, क्या दुनिया को मैसेज दिया जाता है। स्टार हमें मसीह तक पहुंचाने की रहनुमाई करता है। कभी सुना? सिर्फ पता है कि एक स्टार बनाना है, बना लिया, डेकोरेट कर लिया। बहुत बड़ा बनाना है जी इस दफ़ा, पिछली दफ़ा छोटा बनाया था तो इससे भी बड़ा बना लेंगे तो उससे हासिल कुछ नहीं। हाँ, हासिल होगा अगर हम उस सितारे की रहनुमाई को समझे। तो सितारा उन्हें लिए आ रहा है, जुस्तजू है, जो तलाश करना चाहते हैं उनकी आसमान से मदद आती है, उससे उन्हें आसमानी रहनुमाई मिलती है और इन्हें आसमानी रहनुमाई दी गई है। और ये सितारे के पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, रात का सफ़र करते हैं क्योंकि रात को सितारा नज़र आता है। आज तो लोगों को 24 की इबादत जो है उसमें बाज़ों को नींद का गलबा छाया होता है, नींद ने उनको आ घेरा होता है और वो कहाँ है जी? सो रहे हैं। और कोई शॉपिंग मॉल गया होता है और किसी को कोई नहीं पता कि आज क्या दिन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिसमस पर ही शॉपिंग करने के लिए निकले होते हैं, क्रिसमस की नाइट को। सो ज़रूरी क्या है कि ये नाइट कैसे सेलिब्रेट होगी? हम उसे सजदा करने आए हैं। जब हम अपने आप को उसकी हजूरी में आकर सरेंडर करें, अपने आप को उसके आगे झुका दें और उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह माने, तब हमारा हकीकी क्रिसमस है। दूसरा, मुस्तकिल मिजाज लोग जो है वही कामयाब होते हैं, आखिर तक बर्दाश्त करने वाले। ये सफ़र में कभी बारिश और कभी मौसम ख़राब, कभी सर्दी और कभी गर्मी, क्योंकि ये साल, 1.5 साल, 2 साल के अरसे में कई मौसम चेंज हुए होंगे, रास्ते में कई परेशानियां आई होंगी, लेकिन सफ़र का आगाज़ कईयों ने किया है। और यही है, जब हमारा खुदावंद आएगा, दूसरी आमद जब होगी तो इंतज़ार तो 10 की 10 कर रही थी, लेकिन अंदर 5 ही दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि वो अक्लमंद और दना थी जिन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई थी, कुप्पियाँ थी, तेल भी मौजूद था और इसलिए वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकी। पहली आमद में जो शरीक है, जिसने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, दूसरी आमद जब होगी तो वही आसमान की बादशाही में उठाया जाएगा जो आज उस पर ईमान लाता है। और तीसरा, मजूसियों का दुरुस्त रवैया। आकर जो जैसा सोचा है, अपने बयान को बदल नहीं दिया और वो
रहनुमाई में चलते चलते वहां तक पहुंचे हैं। मैं आपके लिए यह हवाला पढ़ देता हूं। 9वीं आयत, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बचा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो सितारा उनके आगे आगे चला और जहां वो बच्चा था वहां पर आकर रुक गया और सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। आज कितने लोग हैं जो आसमानी रहनुमाई को पाकर खुशी महसूस करते हैं। खुदा का कलाम जो है ये रहनुमाई है, ये आसमानी रहनुमाई है। और जब इन्होंने एक गलती भी की थी, मैं उसका भी अभी जिक्र करूंगा, लेकिन सितारे को देखकर खुश हुए। कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनकर खुशी महसूस करते हैं, आसमानी रहनुमाई को पाकर उनके दिल झूम उठते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये आज आसमानी रहनुमाई ये है, आओ खुदा का बेटा जो पैदा हुआ है उसमें अपनी निजात को तलाश करें। बुजुर्ग शमौन ने जब हैकल में लाया गया, यीशु को बच्चा था, लोगों की नज़र में रूटीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक बच्चे लाए जाते थे, लेकिन आज जो बच्चा लाया गया उसके लिए उसे ख़ास तौर पर रूह कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले मौत को ना देखेगा। और ये मुंतज़िर था जब यीशु को हैकल में लाया गया और उसने अपनी गोद में उठाया और क्या कहा, आए मालिक अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। कितने लोग हैं जो आज मसीह को पाए बगैर, निजात हासिल किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर जब इसने निजात को देख लिया, दुनिया को एक बच्चा नजर आता होगा लेकिन उसमें उसे अपनी निजात नजर आ रही है। निजात उतर आई है, खुदा की तरफ से इंसान के लिए रहम हो गया है, फजल हो गया है। और मुस्बत रवैया क्या है, उन्होंने अपने अपने डब्बे खोलकर सोना, मुर और लुबान उसे पेश किया और उसके आगे सजदा किया। लेकिन ये तो अपने मुल्क के अमीर तरीन लोग, पैसे वाले, ऐसा ही तो 1.5-2 साल का सफ़र करके नहीं आ गए ना कि पैसा उनके पास होगा तो वो पहुँचे हैं, अपनी सवारी है उनके पास। और वो जब पहुँचे, लेकिन वो अपने आप में क्या है, अपनी आप में वो क्या हैसियत रखते हैं, वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, जो भी होंगे, लेकिन जब यीशु के पास आते हैं बच्चा समझकर नहीं, उसे हकीकी बादशाह मानकर उसके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं और अपने आप को उसके आगे झुकाते हैं। यह है मुस्बत रवैया। यही आज का मैसेज है जी। डाकू ने जो सलीब पर लटका हुआ था आखिरी वक्त में कहा, खुदावंद जब तू आए अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो फिर खुदावंद ने भी उसे क्या कहा था, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने एन टाइम पर, मरने से पहले उसने खुदावंद को कबूल कर लिया, उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह मान लिया। यहाँ एक बात बताऊं, मजूसियों से एक गलती हुई। सितारे की रहनुमाई में वो चलते चलते यरूशलेम तक पहुंचे हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो अब उन्होंने एक गलती की और वो थी कि सितारे की रहनुमाई को तर्क किया, आसमानी रहनुमाई को तर्क किया और हेरोदिस बादशाह के महल में पहुंच गए और जाकर कहने लगे वो जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और हेरोदिस, जिसने तो अपने खानदान के लोग मरवा दिए थे अपनी बादशाहत को बचाने के लिए, इसलिए उसने यरूशलेम और उसकी सरहदों में जो 2 साल से नीचे बच्चे थे मरवा दिए। अगर वो बच्चा जिसके बात कर रहे हैं बादशाह है तो वो भी इनमें मर जाएगा। उसने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए तो उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, ये बच्चे उनकी गलती से मरे थे। मजूसियों की गलत जगह पर पहुंचे थे, बादशाह के महल में तलाश करने चले गए थे, लेकिन वो बादशाह के महल में नहीं था, वो एक आम से घर में था। और ये का नुकसान कियास कैसे हुआ, आसमानी रहनुमाई को तर्क करके। जितने लोग आसमानी रहनुमाई को तर्क करते हैं, जितने कलाम से मुंह मोड़ते हैं, कलाम से हटकर चलते हैं, आओ इस कलाम को अपनी रोशनी बनाए। सितारे की तरह ये आपके आगे आगे चलेगा और आपको जहां पर मसीह है वहां पहुंचाएगा, आपको गुमराह नहीं होने देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह का फजल और उसका कामिल इत्मीनान आपके साथ होता रहे। आमीन।